क्यों करूं मैं पढ़ाई, क्या होगा पढ़ाई करने से, मेरे को नहीं करना पढ़ाई। अगर आप भी एक स्टूडेंट है और आपके मन में भी ये सवाल चलते हैं कि यार वाकई में ये इतना सारा सिलेबस पढ़ के, इतने सारे बुक्स को पढ़ के क्या ही मिलने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए और आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार ये पढ़ाई कितना वैल्यूएबल थिंग होता है और एक मात्र पढ़ाई करने की वजह से आप अपनी पूरी लाइफ नहीं बल्कि पूरी जनरेशन की थिंकिंग को और पूरे रहन सहन को चेंज कर सकते हो। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर से एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि बचपन से ही हम लोग को हमारी माँ, हमारे पिताजी जो होते हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, बच्चा पढ़ाई कर। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीज उन्होंने अपने लाइफ में अचीव नहीं किया है वो चीज वो आपके थ्रू अचीव करना चाहते हैं और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हम अपने आप को इस तरीके से देखने के लिए बोलते हैं कि हम उनके नजरिए से देख के चले, क्योंकि हमको क्या लगता है कि हमारे माँ बाप बचपन से हमें कितना जुल्म देते, हमें बोलते बेटा पढ़ाई कर, हम पढ़ाई नहीं करते तो हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमें चिल्लाते हैं, हमें डांटते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो डांटना चिल्लाना का पीछे कितनी बड़ी वजह होती है, और वो वजह ये होती है कि जो गलतियां उन्होंने अपने लाइफ में की है वो गलतियां आप ना करें, जो चीज उन्होंने अचीव नहीं किया है वो चीज आप अचीव करके दिखा पाए, और इसीलिए ये इतनी सारी चीज वो करने के लिए बोलते हैं। आइए आज एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा और आप ये स्टोरी सुन के ही इतने मोटिवेट हो जाओगे कि आप तुरंत सब कुछ काम छोड़ के आप पढ़ाई में लग जाओगे और आपको रियलाइज हो जाएगा कि पढ़ना लिखना आज के डेट में कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टोरी है दोस्तों एक छोटे से लड़के, एक छोटे से गांव के एक लड़के की। अब वो जो लड़का होता है एक गरीब किसान के घर में पैदा होता है। अब उसके जो पिताजी होते हैं वो एक नॉर्मल किसान होते हैं, उसकी माताजी जो होती है वो हाउसवाइफ होती है। अब उसके पिताजी जे बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, लेकिन उनका ये सपना था, जब वो देखते थे टीवी पे या फिर किसी न किसी से सुनते थे तो उनको ये देखने मिलता था कि जो आज के जमाने के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, विदेश जाके काम कर रहे हैं और अपने भारत देश का या फिर किधर भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जो चीज उनके मन में आया तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का सोचा, ठीक है। तो उनके दो बच्चे थे, एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ाई में थोड़ा सा होशियार था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो बिल्कुल होशियार नहीं था। उसको लगता था कि ये पढ़ाई लिखाई करना जो है वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है और एज वेल एज वेस्ट ऑफ मनी है। तो वो स्टार्टिंग से ही, यानी कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा, स्टार्टिंग से ही वो अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने लगा। उसको लगा कि ये खेतों में काम करूंगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने पढ़ाई को अपना रास्ता अपनाया, पढ़ाई का रास्ता अपना के वो पढ़ाई करते गया। उसको धीरे धीरे करके पढ़ाई के रास्ते से स्कॉलरशिप मिलती गई और वो स्कॉलरशिप अचीव करते करते 10वीं 12वीं और ऐसे करते करते उसको विदेश में एक अच्छे स्कॉलरशिप के हेल्प से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और वहां से उसने IT फील्ड में बहुत अच्छा पढ़ाई करके वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी में उसने जॉब पाया और विद इन 5 इयर्स वो उस कंपनी का CEO बन गया, यानी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया और उसकी सैलरी उस टाइम पे थी करोड़ों में। तो ये जो बहुत छोटी सी स्टोरी मैंने बहुत फास्ट में सुनाई है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि जो दूसरा वाला भाई था उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये जो पढ़ाई लिखाई है ना ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, और वो अपने पिताजी के साथ ही काम करने लगा। और उसने ज्यादा से ज्यादा क्या किया बताए, उसने ज्यादा से ज्यादा एक ट्रैक्टर खरीदा और वो ट्रैक्टर से वो खेती किया और जो भी पैसे आते थे वो कमाता था। मतलब मुश्किल से पूरे साल में वो लाख रुपए कमा पाता था। लेकिन जो दूसरा भाई था जिसने पढ़ाई का रास्ता अपनाया, उसने क्या किया, उसने उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करके दिखाया जिसकी सपना उसके पापा ने देखा था, उसके पिताजी ने देखा था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पढ़ाई के रास्ते पे चलोगे तो हो सकता है एक ऐसा समय भी आ जाए कि जिस चीज का आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को आप 1 साल में अचीव कर पाए। जिस सपने को आपने बचपन में जिया नहीं है, जो आप सोचते थे कि काश ये चीज मेरे पास होती, आप उसको चुटकी बजा के खरीद सकोगे। तो ये जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बच्चे, आप मुझे अगर देख रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो मुझे देख रहे हो, तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है यार मैं तो नहीं पढ़ूंगा, 10वीं पढ़ लेता हूं, 12वीं पढ़ लेता हूं, और या फिर क्या ही होता है आजकल पढ़ाई करने से, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, मैं क्या ही करूंगा पढ़ के, तो ये चीज गलत है। एक पढ़ाई एक मात्र रास्ता है आपके लाइफ में जो आपको उस ऊंचाई पे लेके जा सकता है। तो जरूर से इसके ऊपर मेहनत करना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम बताने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्यों है। सबसे पहले तो यह भी मन में आता है कि चल एक बच्चा जो है अगर खेती कर रहा है तो वो तो खेती करके खुश भी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान खेती कर रहा है, खेती करके खुश है, कम पैसे कमा रहा है तो वो भी खुश है, और कोई इंसान बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, बहुत करोड़ों में कमा रहा है और वो खुश नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे अच्छा मैं पढ़ता ही नहीं हूं और आराम से कम पैसे कमाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश रहूंगा। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ बात पैसे की होती है या फिर क्या बात सिर्फ खुश रहने की होती है क्या? नहीं,
पढ़ाई क्यों करना है? पढ़ाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमें ह्यूमन राइट्स है। जैसे हमें राइट टू ईट होती है, राइट टू स्पीक होता है, वैसे ही राइट टू एजुकेशन, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, जो हमारे सरकार ने हमारे लिए बनाया है। तो जो सरकार हमको दे रही है फ्री में कि भाई तू पढ़ाई कर जाके, तो क्या ये हक अपने आप से हम छीन ले? हमारे मां बाप खुद बोलते हैं बच्चा पढ़ाई कर, तो हमारे मां बाप का ना सुन के हम बोलेंगे हमको नहीं पढ़ना है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं ना। तो हमको एक चीज फोकस रहना है कि जो चीज हमें मिल रही है, फ्री में मिल रही है या फिर किसी भी माध्यम से मिल रही है, हमें वो चीज लेना है। और खासकर ऐसे माता पिता के बारे में सोचो जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, इसलिए पैसे कमाते हैं कि उनके बच्चे यानी आप लोग एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन ले सके और एक दिन वो एक ऐसा लाइफ जी पाए जिसका वो सिर्फ सपना देखा करते हैं। तो ये चीज वो आपके थ्रू अचीव करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर फोर्सिंग यू, दे आर एनकरेजिंग यू कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यार ये हमारे मां बाप के लिए तो हम इतना कर सकते हैं। हमारे मां बाप ने बचपन से लेके, ठीक है, मैंने अपने मां बाप को देखा है, आपने भी शायद अपने मां बाप को देखा होगा, कितनी सैक्रिफाइसेस किए हैं। खाना कम खाया है, कपड़े जो मनपसंद के पहनने चाहिए वो कम पहने हैं, ठीक है ना, बाइक पे कार पे घूमना चाहिए था लेकिन फिर भी साइकिल्स पे घूमे हैं। ये जो चीजें होती है ये सिर्फ हमारे मां बाप ही कर सकते हैं हमारे लिए। और उन्होंने जो ये किया है ना, ये इतना बड़ा योगदान दिया है ना, वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम जैसे और आप जैसे लोग हम उस काबिल पोजीशन पे पहुंच सके पढ़ाई करके, और वहां तक जाके उनको वो लाइफ दे सके जो शायद वो बचपन से जीना चाहते थे। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमें पढ़ना है, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे सब कुछ के लिए हमें पढ़ना है। कोई बच्चा बचपन में जब होता है, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना होता है, बराबर। लेकिन स्टडी करने के बाद जब वो आदमी बनता है तो उसके पास और भी बहुत सारी क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती है कि जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसको रियलाइज होता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी ड्रीम्स थी जो मैंने अचीव नहीं की, और इसीलिए वो ड्रीम्स जो उसने अचीव नहीं की होती है वो अपने बच्चों के ऊपर वो सोचता है कि यार मैं इस बच्चों को इस प्रकार से काबिल बनाऊं कि मेरा जो ड्रीम था शायद मेरे बच्चे फुलफिल कर पाए। और ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होती है और ये बहुत अच्छी चीज भी है और ये होनी भी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा, कि आपको ये सब अचीव करना है जो शायद आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स ने अचीव नहीं किया, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हर वो चीज जो बचपन में आपको नहीं मिली वो आपके बच्चों को मिले, इसके लिए भी मेहनत करना है। हो सकता है ना, जैसे मैं मेरे बचपन की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शायद मुझे नहीं मिलती थी। मुझे लगता था काश मैं थोड़ा सा रिच होता तो मुझे ये सब चीजें मिलती, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। लेकिन मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना अच्छे से पढ़ लूंगा, इतना पढ़ के अच्छे पोजीशन में जाऊंगा और इतना अच्छा काम करूंगा कि जो मेरे बच्चे होंगे वो अच्छे पोजीशन में रहेंगे और उनको हर वो सुविधा मिलेगा जो शायद मुझे ना मिला। तो अगर आप ये सोच रखते हो तो डेफिनेटली आप जरूर से आज ही मन लगा के पढ़ाई करना शुरू करोगे और जरूर से अपना 10वीं हो, 12वीं हो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए इक्वल एफर्ट्स के साथ तैयारी करना शुरू कर दोगे। और ये जरूर करके देखना, आज के दिन अगर सेक्रीफाइस करते हो तो यार जो रिवार्ड है ना वो आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, आज अपनी नींद को त्याग रहे हो तो अगले दिन जो सुबह होगी ना वो बहुत ही सुनहरा होगा। तो ये चीज सोचो कि अगर आज आप मेहनत करते हो, अगर आज आप इतना मेहनत कर लेते हो, अपने स्टडीज में इतना एफर्ट्स डाल लेते हो कि अगला जो भविष्य आएगा आपके लिए वो इतना उज्जवल, इतना सुनहरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे। और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो अपने आप को प्राउड महसूस करोगे कि वाह यार ये मैंने मेहनत किया है और यहां तक आए हैं। तो ये चीज जरूर से करके देखना दोस्तों। ये था एक मेरी तरफ से छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो जो उम्मीद करता हूं काफी बच्चों को इंस्पायर करेगा और एक एनर्जी लाने की कोशिश करेगा कि आप आज से ही पढ़ाई में लग जाओ। और ये पढ़ाई एकमात्र रास्ता है जो आपकी लाइफ को अवेयर कर सकता है, लाइफ को उजागर कर सकता है। जरूर से पढ़ते रहना बच्चा। बाकी कोई भी तकलीफ हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।